स्टार्ट करते हैं आयुष्मान भारत। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। प्रधानमंत्री ने लगभग जो है जब से लॉन्च हुआ उसके बाद कोई ऐसा उनका स्पीच नहीं है जिसमें इस योजना की इन्होंने बात नहीं की हो। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रही है। लॉन्च होते ही इसके जो प्रचार और प्रसार थे वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वे में चले। ये फरवरी 2018 में इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद से लगातार जो है इसको जो है वो स्प्रेड आउट किया गया और डिफरेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन से सरकार ने इसको, चूंकि कुछ योजनाएं सरकार के दिल से जुड़ी होती हैं कि वो सोचती हैं कि इसको बहुत जल्दी से लोगों तक पहुंचाया जाए। उसके अलग मीन्स होते हैं, अलग रिक्वायरमेंट भी होते हैं कि कुछ इलेक्टोरल गेन की वजह से होता है, कुछ सरकार समझती है कि नीति आयोग ने सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये लिया था हेल्थ को लेके, तो उसको लोगों तक पहुंचाए, तो सरकार ने लॉन्च किया था। इसमें देखिए ये योजना में दो मेन कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट ये था कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलने थे, ठीक है, और दूसरा नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम्स था, यानी जिसको कहते हैं कि आपको वो जो बनता है कि आपको स्कीम्स होते हैं कि आपको सरकार जो है ना कभी प्रोटेक्शन दे उसको लेके। अभी तक जितने भी आपको इंश्योरेंस वाली हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम थी वो वेल टू डू फैमिली या जिनके पास बहुत पैसा होता है या फिर अपर क्रस्ट जिसको कहते हैं फैमिली, वही लोग एंजॉय कर पाते थे, गरीबों को ये नहीं मिल पाता था। तो इसके तहत यही चीज सरकार ने श्योर किया है। जो पीएम आप देखते हैं ना, वो एक वर्ड लिखा हुआ अभी स्लोगन के नीचे देखा था कि PMJY, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी, जिसके तहत जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बिल्कुल बेसिक लाइन पे है, उसके बारे में कैटेगरीज की हम बात करेंगे, उनको सरकार की तरफ से भी ये इसका फायदा देना था, ठीक है। तो अगर इसका जब आप देखिएगा माइलस्टोन में कि ये बीजापुर एक जगह है छत्तीसगढ़ में, अप्रैल 2018 में, ठीक है, उस वक्त तक आपको फर्स्ट ईयर में इसका टारगेट जो लॉन्च करने के बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स था, लॉन्च करने के बाद जो पहले ही ईयर में जो पहला जो ईयर है 18-19 का, इसमें 17,000 ऑपरेशनलाइज सेंटर खोले गए और 15,000 का टारगेट रखा गया। इसमें जो है आप अगर इसका माइलस्टोनिक देखिएगा तो फरवरी 2018 में सरकार ने इसको लॉन्च किया, ठीक है, और फरवरी में लॉन्च करके अप्रैल में इसका उद्घाटन किया बीजापुर में, जंगला एक जगह जहाँ पे प्रधानमंत्री योजना इसको वो किया, उद्घाटन किया। मई 2018 में नेशनल कंसल्टेशन ऑन कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एक कंपेन लॉन्च हुआ। 2 जुलाई 2018 में ऑपरेशन गाइडलाइन ऑन कंपनी प्राइमरी हेल्थ केयर फाइनलाइज, यानी ये कैसे ऑपरेशन करेगा, इस प्रोग्राम को कैसे मार्केट में लाना है, किस तरह से ये चलेगा, वो उसको किया गया। मार्च 2019 में ऑपरेशनाइजेशन 17,149 हेल्थ केयर सेंटर जो है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो काम करने शुरू हो गए। इसमें ज्यादातर आपको देखिएगा कि छत्तीसगढ़ और इसमें आपको हरियाणा में ये बहुत अच्छे सेंटर्स बन गए। सरकार का टारगेट है कि 2022 तक, यानी 22 कहीं पे 24 तक लेगा, तो वहां तक हमको 1.5 लाख सेंटर्स खोल देने हैं। और इस 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में जो है ना, वो वही सेंटर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, सब सेंटर्स पहले से काम कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर देना है। नेमिंग आप अगर एक बड़े कठोर शब्दों में कह सकते हैं तो रीनेमिंग किया गया उसके सेंटर्स की। जो PSC CSC थी उसका नाम बदल के PSC का और सब सेंटर्स का नाम रख दिया जाएगा आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। इसमें हम लोग मैं खुद बिहार से यूनानी की तरफ से इसमें मास्टर ट्रेनर हूँ और हम लोग की ट्रेनिंग हो गई थी पिछले मंथ में। हम लोगों ने भी ट्रेन कर दिया जो जितने DIMOs हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हम लोग कर सके हैं। तो दो चीज हमें ध्यान रखना है कि आयुष्मान भारत में ये सेलेक्टिव अप्रोच से कंप्रेहेंसिव अप्रोच की तरफ गया। पहले क्या था कि कुछ सेलेक्टिव चीजों को, सेलेक्टिव लोगों को ही दिया जा रहा था। इसमें आप जो है प्रिवेंटिव केयर, प्रोमोटिव केयर, रिहेबिलिटेटिव केयर, सारे केयर इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1.5 लाख का टारगेट है सरकार का, जिसमें सिर्फ 12,500 आयुष के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स होंगे पूरे भारत में, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके हिसाब से 5 लाख तक का कवरेज जो है, ठीक है, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। ये एक बड़ी चीज थी, ठीक है। और दूसरे अभी तक जो आप जितनी योजनाएं देखेंगे उसमें ज्यादातर आपको मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर ही कवरेज था। इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, कम्युनिकेबल डिजीज, रिहेबिलिटेटिव, ओरल जो डिजीज होती है माउथ की, वो आई एंड ENT, मेंटल हेल्थ एंड जो बेसिक लेवल की जो इमरजेंसीज हैं, ट्रॉमाज है या सर्जरीज हैं, वो सब इसमें जोड़ा गया। सारी एसेंशियल ड्रग, डायग्नोस्टिक सेंटर्स जितने हैं सब फ्री में सरकार को देने हैं लाके इसमें, ठीक है।
इसका जो एक्सपेंशन हुआ, अगर उस एक्सपेंशन को देखेंगे तो स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सारी चीज चूंकि इसमें जोड़ी गई, तो प्रेगनेंसी केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर इसमें जोड़ा गया, उसमें जो न्यूनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ केयर जोड़ा गया है, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट हेल्थ केयर इसमें जोड़ा गया, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, उसमें जो जितने भी आपको काउंसलिंग से लेके ड्रग प्रोविजन तक सब उसमें जोड़ा गया, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहे हैं वो सब इसमें इंक्लूड हुए, कम्युनिकेबल डिजीज एंड जनरल आउट पेशेंट केयर इसमें जोड़ा गया, सिंपल इलनेस एंड माइनर इलनेस, जितना सारी पूरी इसकी जो है रेंज बदल दी गई, स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, खासकर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो एडोलेसेंट में, बूढ़े में या एल्डरली में हो रहे हैं उसके भी जोड़ा गया, और ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी भी जोड़ा गया। क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम के साथ अगर इसको नहीं जोड़ेंगे तो इग्नोर हो जाएगा। और ये आपने पहले भी देखा होगा कि ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी या फिर मलेरिया, फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में एक चीज आती है इंटरसेक्टोरल, आपको वो इंटरसेक्टोरल मैनेजमेंट होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं सब इसमें जुड़ जाए। तो ये इसमें भी रखा गया कि बेसिक जितने भी टाइप के बॉडी ट्रीटमेंट्स हैं वो सब के सब इसमें जोड़े गए, और ये आपको वहीं पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जिसको आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा गया, वहीं पे ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें देखिएगा पहले ईएनटी वगैरह नहीं था, ऑप्थेल्मोलॉजी नहीं था, इमरजेंसी मेडिकल केयर नहीं था। ठीक है, और ज्यादातर इन सेंटर्स पे जो 12,500 सेंटर इसमें सबके सब आयुष के ही आपके डॉक्टर लगने। सीएचओ एक वर्ड आता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होगा ना, तो वही इसको गवर्न करेगा। तो अगर पूरी तरह से देखिएगा इसको कि इसमें जो कंप्रेसिव प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होंगे इसमें क्या क्या चीज मिलेंगी, तो जो सर्विसेज पहले प्रोवाइड होती थी उसकी डिलीवरी का रेंज बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और उसके तहत जो लोग आ रहे हैं उसमें उनको ये सारी चीजें कि एक्सपेंशन करेंगे, आपको मल्टीटास्किंग सेंटर्स बनेंगे, एचआर होगा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल बढ़ जाएंगे, कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आईटी सिस्टम बहुत तगड़ा से, ताकि उसमें उनका रिकॉर्ड रखा जा सके और उस रिकॉर्ड के बल पे उनको सारी चीजें प्रोवाइड की जा सके। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, जिसमें आयुष्मान भारत में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि लॉन्च हो गया है तो यू हैव टू गो थ्रू दिस। ये एक आउटपुट प्लान रखा गया कि दिसंबर 2022 तक हम टोटल जो है ना वो 1.5 लाख आयुष्मान सेंटर, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बना देंगे, जिसमें से 12,500 ही आयुष के लिए है। पहले साल में 15,000 का टारगेट रखा गया था, उसको हमने क्रॉस करके 17,000 कर लिए। 19-20 का टारगेट थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि ये लॉकडाउन की वजह से मामला गड़बड़ा रहा है। 20-21 में और आगे के सेंटर्स को हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। सरकार का ये प्लान है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके और 24 तक में पूरे 1.5 लाख सेंटर जो है ना कन्वर्ट कर दिए जाएंगे आपको आयुष्मान के इसमें। ठीक है, एक जो सबसे बड़ी चीज थी जो इसमें छूट रही है, देखिए बता दे रहा हूँ कि इसमें जो ये योजना लाई गई ये किसके लिए था, किन लोगों की कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो इसके एलिजिबल में अगर आप देखेंगे तो सरकार ने ऐसे लोगों को रखा है, D5 करके एक वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, D7 करके, D7 का जो बिलोंग करते हैं D7 से, डिप्राइव्ड क्रिटिकल क्राइटेरिया होता है। D5 में रखा गया। D6 कभी कभी पूछ लेगा कि कौन लोग इस जो है ना प्रोटेक्शन के अंदर आएंगे, जो इंश्योरेंस सिस्टम पुअर के लिए डेवलप किया गया है। तो उसके लिए ये बस एक पॉइंट्स में बता दे रहा हूँ कि वो लोग जिसके घर में सिर्फ एक कच्चा घर हो, ठीक है, रूफ नहीं हो, छत नहीं हो, वो लोग जिसके घर में D2 की बात करें कि 16 से 59 साल का कोई मेल पार्टनर, मेल वो नहीं हो, इंडिविजुअल नहीं हो। ठीक है, वो घर जहाँ पे औरतें घर को हेड कर रही हो और 16 से 59 साल के बीच का कोई मर्द ना हो। ठीक है, वो आदमी जो डिसेबल्ड हो, ठीक है, घर में कोई आपके एडल्ट मेंबर नहीं हो, मेल एडल्ट ना हो, SC ST हाउस होल्ड हो, पूरा पूरा आ जाएगा। वो जो लैंडलेस लोग हो, जिसके मतलब जमीन हो ही ना हो, ये सारे लोग उसमें आएंगे और ऑटोमेटिकली वो सारे लोग इंक्लूड हो जाएंगे जिसके अंदर घर नहीं है, जो बाहर रह रहे हैं, वो जो बेचारे स्कैवेंजर, ये चुन बिच के काम करते हैं, डेली वेजर्स, उनका कोई खाने का ठिकाना ना हो, डेली कमाते और खाते हैं, और सारे इसमें आ जाएंगे। उसके साथ साथ अर्बन एरिया में जो रैक पिकर्स है या बेगर्स हैं, या फिर वो लोग जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, स्ट्रीट वेंडर वर्कर्स, कॉबलर्स, हॉकर्स, ये सारे लोग इसमें आ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं मजदूर, ये सारे इसमें आ जाएंगे। कुली है, रोड पे काम करते हैं आपके यहाँ, वो क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट वर्कर है, होम बेस्ड वर्कर है। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट का जो काम करते हैं, कंडक्टर, ड्राइवर्स, कार पुलर्स, रिक्शा पुलर्स, शॉप वर्कर्स, जो असिस्टेंट होता है, प्यून होता है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कहीं पे, हेल्पर, डिलीवरी असिस्टेंट, अटेंडेंट, वेटर, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, मशीनरी, चौकीदार को भी प्रधानमंत्री ने इसको शामिल किया है, वॉशरमैन, चौकीदार वगैरह सब इसमें शामिल है। ठीक है, इसके हिसाब से ये सारे लोग इसमें शामिल है।
आपको 2 चीज़ याद रखना है ये आयुष्मान भारत में। पहली, वेलनेस सेंटर, जितने भी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस तो अलग बात है, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सरकार का टारगेट है 2022 से लेकर 24 तक खोल देना है। पहले साल में इसका टारगेट था 15,000 का, जिसमें अचीव करके सरकार ने 17,000 खोल लिए। और दूसरे इसमें क्या था, प्रधानमंत्री का जो आपको देखेंगे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है पीएमजे कहा गया, इसमें 5 लाख तक का कवरेज जो गरीब लोगों को दिया गया, जिसके अंदर 10 करोड़ जो है ना पुअर कवरेज होगा। ये 2 मोटिव था। बाकी चीजें यही थी कि इसको गरीब में कौन कौन लोग इसके अंदर आएंगे, तो इसके अंदर आने वाले लोगों की लिस्ट मैंने बता दी कि जो ज्यादातर आपको वो लोग हैं जो आपको पोवर्टी लाइन से नीचे है, और वो लोग इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होंगे जिसके घर में 2 व्हीलर 3 व्हीलर या 4 व्हीलर हो। ये पूरी तरह से इसमें शामिल नहीं होंगे। पूरी तरह से गरीबों के लिए ये योजना है, इक्वेट करने के लिए कि सारी जो फैसिलिटीज है वो अमीरी लोग क्यों उठाते हैं। तो ये आज के जो आपका आयुष्मान भारत प्रोग्राम था, इसका भी एक ओवरव्यू आपके सामने मैंने रख दिया। इतना ही काफी है आज के डेट में। बहुत ज्यादा प्रोग्राम में ऐसे तो डिटेल है, लेकिन उस डिटेल के लिए आपको अभी जरूरत उतना नहीं है, सिलेबस में बस चुके आपके इतना ही है। कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज दूसरी क्लास में हेड कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट दे दीजिए, लास्ट क्लास की शायद आप लोग नहीं भेज पाए थे, तो मेरे पास जितना था उसी हिसाब से, हो सकता है कुछ लोग उसमें छूट जाएंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट आप लोग आज भेज दीजिएगा।